मेवात जिले के जाने माने इतिहासकार सिद्दीक अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ। मेव कौम स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ रही। फिरोजपुर जिरका में इस दौरान 3 लोग शहीद हुए और उस समय बड़े नेता अब्दुल हाई को 2.5 वर्ष जेल में भी बिताने पड़े। अलवर और भरतपुर के राजाओं ने उस समय कत्लेआम किया। मेवात के अलावा उन्होंने गुरुग्राम पर भी हमले किए। उस समय हालात काफ़ी खतरनाक थे। इतिहासकार सिद्दीक अहमद ने बताया कि अलवर व भरतपुर रियासत से लाखों की संख्या में लोग गांव घासेड़ा में आए। काफिलों में उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। उस समय खान मोहम्मद बहादुर ने लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए उकसाया, लेकिन लोगों ने इसके बाद भी अपने ही वतन में रहने की बात कही। इस दौरान मेवात से कुछ नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से दिल्ली जाकर मिले और 19 दिसंबर 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गांधीग्राम घासेड़ा में अपने साथी नेताओं रणवीर सिंह हुड्डा, अब्दुल हुई, सुभद्रा कुमारी चौहान, चौधरी यासीन खान के साथ आए और उन्होंने उस समय भाषण के दौरान कहा कि यह सब लोग मेरे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, इन्हें घर से बाहर न निकाला जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव एवं देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मेव कौम के जान माल की सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी। कुल मिलाकर उसी दिन से मेवात के लोग, खासकर मेव कौम, वतन परस्ती की मिसाल देती रही हैं। उसी दिन से घासेड़ा कौम को गांधीग्राम घासेड़ा के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घासेड़ा गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए 17 करोड़ रुपए की राशि भी दी थी। इसके अलावा गांधी जी की यादों से जुड़ा होने के चलते प्रदेश के सभी दलों की सरकार इस गांव के विकास पर विशेष ध्यान देती रही है। कुल मिलाकर घासेड़ा गांव से गांधी जी का अटूट रिश्ता रहा है। स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र नूर एडवोकेट एवं जिले के जाने माने समाज सेवी रमजान चौधरी एडवोकेट ने भी कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व मेवात के लोगों का आपस में गहरा नाता है और मेव कौम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिए हुए वचन के मुताबिक आज भी वतन परस्ती की मिसाल दे रही है। 1947 का जो देश का बंटवारा था, उसने वो मेवात के लिए तो एक तरह से काली अंधेरी रात की तरह था। मेव जो 1857 ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी गांधी जी के साथ रहे थे और फिरोजपुर में हमारे 3 लोग शहीद भी हुए थे। इसके अलावा चौधरी अब्दुल हई को 2.5 साल की सज़ा हुई थी। उस सब के बावजूद अलवर और भरतपुर के राजाओं ने जो यहाँ कत्लेआम किया अपनी अपनी रियासतों में, और उसके बाद गुड़गांव पर भी हमले होने लगे, तब हालात मेवातियों के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो गए थे। सांप्रदायिक लोगों ने नारा दिया था कि कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ऐसे हालात में लोग दोनों रियासतों से, अलवर से भी और भरतपुर से भी, गुड़गांव में आ गए। तो रिवाड़ी, सोना, गुड़गांवा और घासेड़ा, और फिर उसके बाद दिल्ली के पुराने किलों में कैंप लगा दिए गए थे और वहाँ से लोगों को काफिलों के रूप में पाकिस्तान भेजा जा रहा था। लेकिन मेवातियों ने एक स्वर से मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। बाद में खान बहादुर सरदार मोहम्मद खां ने ये कहा कि नहीं, हमारा पाकिस्तान जाना ही सही है। तो एक तरह से वो पाकिस्तान के लिए लोगों को उकसा रहे थे और यहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि हम अपनी ज़मीनों को ना छोड़ें। इसके लिए गांधी जी से भी मुलाकात हुई। जब स्थिति नहीं सुधरी तो 20 सितंबर 1947 को बिरला हाउस में गांधी जी से कोई 50-60 आदमी मिले चौधरी यासीन के नेतृत्व में, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि गांधी जी, हम मर जाएंगे लेकिन मेवात नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद गांधी जी ने भी बहुत भावुक जवाब दिया कि गांधी भी उन लोगों के साथ मेवात में मरना पसंद करेगा जो अपनी मातृभूमि में मरना पसंद करते हैं। तब उन्होंने 19 दिसंबर 1947 को घासेड़ा में आने का प्रोग्राम दिया। उनके साथ कई बड़े नेता थे। पंजाब के प्रीमियर गोपीचंद भार्गव भी उनके साथ थे, चौधरी रणवीर सिंह उनके साथ थे, चौधरी एक अब्दुल हई नाम के एक लीडर थे जो हैदराबाद से थे, वो भी उनके साथ थे, और सुभद्रा कुमारी चौहान भी उनके साथ थी। तो कई ऐसी हस्तियां थी जो गांधी जी के साथ आई और गांधी जी ने माइक पर आते ही ये कहा कि मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, इसलिए उनको उनके घरों से नहीं निकाला जा सकता। हालांकि गांधी जी को भी लोगों ने मिसगाइड करने की कोशिश की और उनसे कहा कि भाई दिल्ली के नज़दीक इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी और वो भी क्रिमिनल
लोग वो दिल्ली के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि अगर वो लोग क्रिमिनल भी हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया है, इसके बावजूद ये हल नहीं है कि उनको उनके घरों से निकाल दिया जाए, बल्कि इसके लिए ये है कि उनकी इस्लाह की जाए, उन्हें अच्छे नागरिक बनाकर और मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और फिर गांधी जी ने ये कहा कि मैं पंजाब के प्रीमियर गोपीचंद भार्गव से और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ये अपील करूँगा कि मैं मेवात की जान माल की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, और ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो उनकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी अपने ऊपर लें।